Good morning, students. The topic of the day is transformation of sentence, especially for intermediate classes. Student, transformation of sentence means वाक्य का रूपांतरण। एज वी सी, इसके हिंदी नाम से ही स्पष्ट है, वाक्य का रूपांतरण मीन्स वाक्य के रूप में अंतर आ जाए, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है, परंतु उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम उसे कह सकते हैं जिसके वाक्य को हम ग्रामेटिकल व्याकरण की दृष्टि से बदल दें, परंतु उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, वह आपका ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन is that is very important for our exam. The first one is degree of comparison. The first one, student, degree of comparison. जो इसके बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों में जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जो प्रायः हमारी परीक्षाओं में आता है, इससे एक सेंटेंस मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें डिग्री। तो डिग्री क्या है? जैसा कि आपने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स डिग्री को समझने के लिए सबसे पहले हम एडजेक्टिव जानें। एडजेक्टिव आपका विशेषण, जिस प्रकार क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मीन्स गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। इन द सेम वे एडजेक्टिव्स की भी तीन फॉर्म्स हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। मीन्स पॉजिटिव डिग्री PD, कॉम्परेटिव डिग्री CD एंड सुपरलेटिव डिग्री ST। मीन्स जैसे हम लिख दें बिग, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री हम सबको पता है, बिगर और बिगेस्ट। इन द सेम वे हैंडसम, मोर हैंडसम। जैसा कि आपने देखा कि इस शब्द में दो सिलेबल हैं, हैंड सम। जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में सिलेबल के बारे में बताया है, यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें इसकी चर्चा की है। तो आपको इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा पिछला वीडियो देखें। तो इसमें दो सिलेबल हैं, हैंड सम, जिसमें कि हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। तो हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इसी प्रकार इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये आपकी डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इस चैप्टर के अंतर्गत डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम आपस में इंटरचेंज पढ़ेंगे, आपस में रूप परिवर्तन करेंगे। पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव का पॉजिटिव। मीन्स इन दीज थ्री देयर इज अ इंटरचेंज दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about positive degree to comparative degree। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलें। तो इसको समझने के लिए
पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलें, इसको समझने के लिए आसानी के लिए मैं इसे कुछ टाइप्स में बांट देता हूं। तो अगर बात की जाए टाइप 1 आप कैसे बदलेंगे, तो बदलने की कुछ पहचान है। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस मिले तो टाइप 1 में ये पहचान है कि उसमें आपको एज डॉट 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 एज मिलेगा। टाइप 2 में आपको सो डॉट 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 एज उस वाक्य में दिखेगा। टाइप 3 में अगर बात की जाए तो आपको नो अदर डॉट 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 एज मिलेगा। एज यहां सो भी हो सकता है। तो ये आपका टाइप 3 है। एंड द लास्ट वन टाइप इज टाइप 4। इसमें आपको वेरी फ्यू डॉट 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 एज ये जो बीच में स्पेस छूटा हुआ है यहां पर आपको एडजेक्टिव और कहीं कहीं आपको नाउन मिलेगा। मीन्स वेरी फ्यू यहां पर नाउन। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में एज दिखता है, सो एज दिखता है, नो अदर दिखता है, वेरी फ्यू दिखता है, तो इसका हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाएं, इसको हम कैसे परिवर्तित करें कंपैरेटिव डिग्री में, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 की, आप लोग इसे ध्यान से देखें। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए टाइप 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें कि आपको जैसा कि मैंने बताया एज मिलेगा। एग्जांपल लेते हैं। राहुल इज एज वाइज एज रवि। एक छोटा सा एग्जांपल है ये। राहुल इज एज वाइज एज रवि। राहुल उतना बुद्धिमान है जितना कि रवि है। अब इस वाक्य में आपने देखा एज आपको ये दोनों आपको एज इसमें मिले, जैसा कि टाइप 1 बता रहा है कि टाइप 1 में आपको एज मिलेगा। आपने देखा मिला, और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। अब इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आप देखिए इसमें जो आपका सर्वप्रथम नाउन या प्रोनाउन आया है और इस वाक्य के अंत में जो नाउन या प्रोनाउन आया है, आपस में हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स द लास्ट वन सबसे पहले लिख देंगे रवि, उसके बाद लिख देंगे इज। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है, ये आपको जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस मिला है, चूंकि ये वाइज पॉजिटिव डिग्री है जो कि अफर्मेटिव है, जब आप इसे कंपैरेटिव बदलेंगे तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। आपको इसमें नोट लगाना होगा। तो रवि इज नॉट। अब आपको इसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है। वाइज का कंपैरेटिव डिग्री जैसा कि हमको पता है वाइजर, और तुलना के लिए हम सब लगाते हैं देन। मोस्टली देन लगाते हैं, कहीं कहीं टू भी लगता है। तो रवि इज नॉट वाइजर देन राहुल। तो हमने देखा ये वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ भी नहीं बदला, अर्थ वही रहा। रवि इज नॉट वाइजर देन राहुल। रवि राहुल से अधिक बुद्धिमान नहीं है, मीन्स दोनों समान बुद्धिमान है। तो आपने देखा ग्रामेटिकल ये बदल गया है, लेकिन इसका अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ। तो ये था आपका टाइप 1। चलिए बात करते हैं टाइप 2 की। सेकेंड टाइप को हम कैसे पहचानेंगे, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको। टाइप 2 में आपको मिलेगा क्या, सो डॉट डॉट एज। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। रीमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज Hema. Means Rima is not so beautiful as Hema.
रीमा इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि सुंदर हेमा है, मीन्स हेमा अधिक सुंदर है। तो आपने देखा इसमें सो एज आपको मिला, ये आपके टू सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में एज है, तो इसे हम कैसे बदलेंगे, बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही बदलेंगे। फर्क इतना है कि आपको इसमें नेगेटिव मिलेगा, आपको इसको अफर्मेटिव बनाना है। उसमें आपको अफर्मेटिव मिलता था, नेगेटिव बनाना होता था। तो आप यहाँ लिखेंगे हेमा इज, अब आपको यहाँ नॉट लगा, ये नहीं लगाना है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हेमा इज, जैसा कि मैंने बताया, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन रीमा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाइप 1 में आपको एज मिलता है, तो आप उनमें इंटरचेंज करते हैं उनके सब्जेक्ट में, पीछे जो नाउन आपका प्रोनाउन दिया है। सो एज मिलता है, दोनों में समानता है। अंतर इतना है कि आपको एज वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है और सो एज वाले को आपको पॉजिटिव बनाना होता है, मीन्स अफर्मेटिव। चलिए बात करते हैं हम अपने थर्ड टाइप की, टाइप थर्ड। स्टूडेंट, टाइप थर्ड में आपको ध्यान देना है, अगर आपके पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में नो अदर, एज या यहाँ जैसा कि मैंने बताया सो भी हो सकता है, नो अदर, सो डॉट डॉट एज आ जाए या एज आ जाए, तो इसको बदलते समय क्या करेंगे आप। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, नो अदर पोइट इज एज ग्रेट एज कालिदास इन संस्कृत। मीन्स हम सभी लोग जानते हैं कालिदास, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो नो अदर पोइट इज एज ग्रेट, कोई भी कवि इतने महान नहीं है जितने कि कालिदास है संस्कृत भाषा में। तो देखते हैं इसको, आपने देखा नो अदर आया, एज आया, जब हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे कालिदास, क्योंकि आपने देखा ये आपका वाक्य नेगेटिव है, नो लगा है, अब ये आपका अफर्मेटिव बनेगा, इज ग्रेट कंपैरेटिव डिग्री देन। यहां आपको ध्यान देना है, आपने एज वाले में तुलना करते समय देन लगाया, सो एज वाले टाइप में भी आपने देन लगाया, लेकिन नो अदर वाले में आपको देन ना लगाकर बल्कि देन एनी अदर लगाना है, देन एनी अदर। यही आपकी महत्वपूर्ण बिंदु है समझने के लिए। तो कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट इन संस्कृत, मीन्स कालिदास इज ग्रेटर, अधिक महान देन एनी अदर पोइट इन संस्कृत। संस्कृत में जितने भी कवि हुए हैं उनमें से ये सबसे महान है, उन कवि में ये बेहतर हैं कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से, कोई भी संस्कृत में इतना विद्वान नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, नो अदर सिटी इज एज क्लीन एज जयपुर इन उत्तर प्रदेश यूपी। तो आपने देखा नो अदर आया है, एज लगा है, तो हम जब बनाएंगे तो लिखेंगे जयपुर इज क्लीन का कंपैरेटिव डिग्री क्लीनर देन एनी अदर,
सिटी जयपुर इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी इन उत्तर प्रदेश यूपी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा नो अदर वाले वाक्य में जब आप बनाएंगे तो पीछे जो आपका नाउन आया है, प्रोनाउन जो भी है आपको सर्वप्रथम लिख देना, उसके हिसाब से फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको केवल देन नहीं बल्कि देन एनी अदर लगाना है। तो ये है आपका टाइप 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक पर। जो लास्ट टाइप है हमारा टाइप 4। इसमें क्या देखना है, इसमें आपको वर्ड मिलेंगे वेरी फ्यू डॉट डॉट एज एज। टाइप 1 में एज था, टाइप 2 में सो एज था, टाइप 3 में नो अदर डॉट डॉट एज और टाइप 4 में लास्ट 1 में वेरी फ्यू डॉट डॉट एज आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। वेरी फ्यू metals are as useful as iron in the world। आपने देखा वेरी फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयन इन द वर्ल्ड। आपने देखा इसमें वेरी फ्यू एज आया है, तो इसे बनाते समय हम लिखेंगे आयन एज। आपका ये मेटल्स जो है प्लूरल था इसलिए आर लगा है। जब आप यहाँ लिखेंगे तो आपका जो भी होगा नाउन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब लगानी है। आयन एज मोर यूजफुल में आपके 2 लेवल आए हैं इसलिए यहां पर आपको मोर लगाना है। मोर यूजफुल मेटल्स देन, यहां पर भी आप ध्यान रखें नो अदर में आपने लगाया देन एनी अदर। वेरी फ्यू वाले वाक्य में आपको लगाना है देन मोस्ट अदर। Iron is more useful metals than most other in the world। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं iron is more useful than most other। यहां आप मेटल ना लिख के यहां भी लिख सकते हैं मेटल इन द वर्ल्ड। तो ये आपका वेरी फ्यू का हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। Very few students are as intelligent as Mohan in the class। Means very few students are as intelligent as Mohan in the class। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि बहुत कम, बहुत थोड़े विद्यार्थी इतने बुद्धिमान हैं जितना कि बुद्धिमान मोहन। मीन्स मोहन के समान और भी हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। ऐसा नहीं है कि उनके उसके अलावा कोई है नहीं, क्लास में हैं, लिखा है वेरी फ्यू, बहुत थोड़े। तो आप लिखेंगे मोहन इज, ये भी आपका 3 लेवल का है, मोर इंटेलिजेंट, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन most other students
इन द क्लास मीन्स आपने देखा मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर। यहाँ आपको देन एनी अदर नहीं लगाना, यही आपको ध्यान देने वाली बिंदु है, इसी पर आपको ध्यान देना है। मोस्ट अदर स्टूडेंट इन द क्लास मीन्स मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, मोहन अधिक बुद्धिमान है अन्य बच्चों की तुलना में, मीन्स मोहन के समान और भी बुद्धिमान है लेकिन कम है संख्या में। तो आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो पहला टॉपिक था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव इंटरचेंज में सर्वप्रथम आपने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे बदलते हैं उसके बारे में जाना। उसके कुछ टाइप्स हैं जिनको समझने के लिए आपने, इनको समझने के लिए बड़ी से आसानी होती है। टाइप 1, टाइप 2, एज, सो एज, नो अदर, वेरी फ्यू, इस तरह से। आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा। और इसके बाद जो अन्य टिपिकल प्रायः हमारी वार्षिक परीक्षाओं में, बोर्ड पर एग्जाम्स में इनसे वाक्य पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मल कॉमन से वाक्य होते हैं, और कभी कभी हमारी इन्हीं बोर्ड परीक्षाओं में कुछ टिपिकल सेंटेंस भी आ जाते हैं। तो उन टिपिकल सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।